वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चार्जिंग जैक दिख रहा है सभी चार्जिंग जैक है आपका। जब आप इसमें केबल लगाते हैं हाँ। चार्जिंग, तो आपकी 5 वोल्टेज यहाँ से इन पिनों में से जो प्लस की पिन है यहाँ से होती हुई इन कंपोनेंट से होती जाती है। अब ओके। इसके बाद में ये लाइन यहाँ से 5 वोल्ट इन होता है, अभी आपका सीधा जाता है बैटरी के प्लस चार्जिंग आईसी से होता हुआ। लेकिन चार्जिंग आईसी आपकी शॉर्ट हो गई, 5 वोल्टेज वहां पे गिर गई है वो। भेज दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको करना है कि जहाँ पे आप ये चार्जिंग चार्जर लगाते हैं ना, चार्जिंग केबल, अच्छा। और यहाँ से आपका आपको पता है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम सप्लाई जो पीसीबी के अंदर देते हैं, चाहे फोन कैसा भी हो, किसी कंपनी का हो, लेकिन जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई आपकी 5 वोल्ट कहाँ से आते हैं। हमारे को मालूम है, जब हम चार्जिंग जैक लगाते हैं इसमें तो 5 वोल्ट यहाँ से निकल के चार्जिंग आईसी मतलब सीधा बैटरी के प्लस पे चला जाता है। लेकिन बैटरी के प्लस पे जाते जाते उससे पहले चार्जिंग आईसी पड़ी थी, क्योंकि शॉर्ट हो गई, जिसने कि 5 वोल्टेज इन किया, 5 वोल्टेज आउट करा दिया। अब उसको आप वोल्टेज को आपको कम करना है, जब भी बैटरी आपकी चार्ज होगी। आपको जो प्रॉब्लम है इसमें, यदि चार्जिंग आईसी छेड़ते हैं तो हो सकता है आपका कुछ फोनों में आप चेंज कर सकते हैं। जिसमें गोल्ड वाली है उसमें किस तरीके से करेंगे, और वहाँ पे आपका फोन बंद भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपका यदि हार्डवेयर में हाथ अच्छे से साफ है, एक्सपर्ट है, तो आप आईसी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप आईसी चेंज नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस ठीक है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है, उठाना है ऊपर को, या आप इसको साइड में हल्का सा, कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे सोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा इस तरीके से यहाँ से करने के बाद फिर आपको यहाँ थोड़ा सा ये ऊपर की साइड ये मोड़ देना है।
जो कि मदरबोर्ड पर सोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिन मैंने ऊपर की साइड उठा दिया है, दिख रहा होगा सभी को हल्का सा। अभी जूम करके दिखाऊंगा, साफ कर देते थोड़ा सा। देखा पिन? हाँ सर। हाँ सर। ये पिन जो उठा दिया है मैंने ऊपर, अभी इस पर सोल्ड नहीं है ये। ठीक है, ये ऊपर को उठा है, सोल्ड हमारा नहीं है, दिख रहा होगा, दिख रहा है सही से। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो ये पिन आपका जो है यहाँ से इस तरीके से हटाना है, और इसके लिए ट्वीजर या सर्जरी ब्लेड ही काम में आएगा। आप देख सकते हैं, आप ये हटाने के बाद में क्या करना है। अब यहाँ पे आपको जो है जी। अब इसको सोल्ड करने से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम डायोड लगाए हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, वोल्टेज कम हो जाएगा। अब जितना वोल्टेज हमारा जो डायोड होगा, ठीक है, जी। वो उतना ही आपका जाएगा बैटरी के प्लस पे। समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर। इस तरीका से ये आपका, आप इस तरीके से वोल्टेज को कम करके बैटरी के प्लस पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। जब इसके बाद में जो एक और तरीका पता है आपको, यहाँ पे जो है जैसे कि आपकी चार्जिंग लाइट है, ठीक है, ये आपकी चार्जिंग लाइट, अब इस चार्जिंग आईसी जो है, इस चार्जिंग आईसी पर आपका कितना वोल्टेज आना चाहिए, 3.8। नहीं, ये तो आउटपुट हो गया। इनपुट में, जी। इनपुट में चार्जर लगाने के बाद आईसी पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? 5 पॉइंट। जितना 5 वोल्ट आएगा, जितना चार्जर देगा उतना। जितना चार्जर देगा उतना वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, लेकिन बैटरी को चार्जिंग आईसी जो हमारा आउटपुट में बैटरी को वोल्टेज देगा, ठीक है, ये आईसी हमारे को 5 वोल्टेज से कम करके बैटरी के प्लस को देता है। अब कभी कभी होता क्या है कि ऐसी स्थिति आती है, जो अभी आपको बताया था, वहां पे डायोड नहीं लगा सकते, और आपको बाजू में आईसी ये वाली है, और इसी आईसी पे आपको काम करना है, और आपके पास में आईसी भी नहीं है, तो फिर भी वोल्टेज कम करके आगे पहुंचानी, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा।
अब हमने इस पर मास्क, यूवी मास्क लगा दिया और नहीं IC आएगा सर, कोई वोल्टेज नहीं आएगा। हाँ जी, कोई वोल्टेज नहीं जाएगा। नहीं आएगा। हाँ, नहीं आया, क्योंकि यूवी मास्क जो था वो किस लिए लगाया था, जो कि हाँ IC वो के आउटपुट है। कवर हाँ कर उसने लिया सर। करेक्टर को कवर कर लिया है। हाँ, वो आउटपुट वोल्टेज एक भी नहीं देगा। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी एक ये IC होती है, ये वाली, इस तरीके की भी IC आपको दिखाई देगी। एक IC आपको ऐसी दिखाई देगी मदरबोर्डों में। अब IC चाहे कोई भी हो, चाहे बॉल वाली हो, चाहे पिन वाली हो, चाहे पॉइंट वाली हो, लेकिन जो तरीके आपको बताए गए वही तरीके आपको यूज करने हैं। चाहे कोई सा भी फोन हो, जैसे भी IC हो, चीजें आपको बताएं तो आप रिपेयर कर सकते हैं, नहीं बताए तो आप नहीं कर सकते। ये जो IC, अब इस IC में होता क्या है कि 1 2 3 4 पॉइंट है, जो कि ये दो वाले पॉइंट आपस में बीट करते हैं। यदि ये वाली IC है आपके है? फाइल में, और ये 2 पॉइंट बीच वाले जो होते हैं, जो इसके बीच वाली सब, बताइए क्यों बीट नहीं करेगा? 50 ओम से ज्यादा का है। सर 50 ओम से ज्यादा होगा। हाँ जी, 50 से ज्यादा का होगा, इसलिए साउंड सर। नहीं। दे रहा। अब यहाँ पे सप्लाई आपकी 3.7 से 4.2 तक आती है और यहाँ पे नहीं आती इस पॉइंट पे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? बताइए। रेजिस्टेंस को चार्जिंग IC ने वोल्टेज यहाँ से यहाँ पे दे दिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा IC, तो प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? रजिस्टेंस प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस, कौन बोले, बोलिए। रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम होगा ना सर, इस साइड में दे रहा है उस साइड में नहीं। हाँ, तो रेजिस्टेंस आपका खराब है, इसलिए वोल्टेज आउटपुट में नहीं दे रहा। तो यहाँ पे R2 लगाएंगे या जंपर लगाएंगे, ये बताइए। इधर से उधर लगा देंगे। जंपर लगाएंगे या R22 रेजिस्टेंस, R200 जो है आपका 200, यही लगाएंगे, जंपर से काम करेंगे? रिमूव कर। तो यहाँ पे जंपर काम करेगा, जंपर काम करेगा या इसको चेंज करेंगे, ये बताइए। जंपर काम कर जाएगा सर। अच्छा, और बताइए। अरे ना मेरा कोई बताइए किसी को पता है यहाँ जंपर लगाएंगे या नहीं, यदि सप्लाई एक तरफ है? जंपर नहीं लगेगा सर, दूसरी नहीं लगेगा। रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा चेंज करके लगाना देखिए, पड़ेगा। यहाँ पे जंपर हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बता रहा हूँ, और जंपर कहाँ लगाएंगे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अब देखिए, प्रॉब्लम हर फोन में चार्जिंग से रिलेटिव एक ही आती है। वोल्टेज कम ज्यादा होना, 5 वोल्टेज आना, वोल्टेज 0 आना, बैटरी के प्लस का, ये 3 प्रॉब्लम मिलेंगी। चौथी प्रॉब्लम आपको कोई सी नहीं मिलेगी। यदि आपने किसी ने चौथी प्रॉब्लम देखी है तो आप मेरे को बताइए। बैटरी के प्लस पे एक प्रॉब्लम वोल्टेज कम ज्यादा होना, दूसरी प्रॉब्लम बैटरी के प्लस पे वोल्टेज 0 आना, तीसरी प्रॉब्लम बैटरी के प्लस पे 5 वोल्टेज आना। यदि आपने इससे अलग कोई प्रॉब्लम आपके सामने कभी आई है तो आप एक बार मेरे को बताएं कि ये प्रॉब्लम आपने कभी देखी। बताइए, देखा है आपने कभी इससे अलग? कौन कौन सी बताया सर आपने? बैटरी के प्लस पे वोल्टेज कम या ज्यादा आना, बैटरी के प्लस पर सप्लाई बिल्कुल ना आना, 0 आना, बैटरी के प्लस पर 5 वोल्टेज आना, ये 3 प्रॉब्लम
तो मैंने देखी है, आपने इससे अलग कोई प्रॉब्लम देखी हो तो बताइए। और तीनों प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है किस तरीके से करेंगे। जी सर, जो एरर आता है वो किस लिए आता है? देखिए एरर, जो एरर आता है वो प्रॉब्लम अलग है, जी ठीक है ना। उस प्रॉब्लम का मतलब है बैटरी के प्लस से नहीं आ रहा है एरर को, बैटरी का तो प्लस का काम है बैटरी को स्टोर करना, बैटरी को भरना, बस। जी अब पूरे मोबाइल को कौन ऑपरेट करता है? सीपीयू। जी पूरे मोबाइल को आपको सीपीयू ऑपरेट करता है, पूरा सीपीयू जितने भी कमांड के काम होते हैं, एरर आना, कोई कुछ भी आप टाइप करते हैं, कुछ भी देखना लिखना पढ़ना, जो भी सारे काम कर रहे हैं वो सीपीयू के माध्यम से होते हैं उसमें, क्योंकि सीपीयू कमांड करता है पूरे मोबाइल को, ठीक है। अब सीपीयू पे ओवर हीटिंग जाएगी, वोल्टेज जाने चाहिए 3 और पहुंच रहे हैं आपके 5, तो वो प्रॉब्लम देगा, वो कहेगा ओवर हीटिंग, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने वोल्टेज दे दिया ज्यादा। तो चार्जिंग आईसी जैसे कि बैटरी के प्लस में वोल्टेज जाते हैं, वहां पे भी आईसी खराब हो जाती है, ज्यादा वोल्टेज भी देती है, कम ज्यादा भी करती है, और बिल्कुल भी नहीं देती। तो वही चीज आपकी सीपीयू की जो लाइन जाती है हो सकती है, जरूरी थोड़ी है एक लाइन में हो। अब मैं आपको इस चीज का प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके। पहले इसको क्लीन करेंगे, कोई भी काम करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे मोइस्चर कार्बन होता है वो सबसे पहले क्लीन करना है, चाहे कोई भी सेक्शन हो कैसा भी हो, सबसे पहले क्लीनिंग। इससे होगा क्या कि जब हम इस पर सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग जो भी करेंगे अच्छे से हो जाए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमारा यहाँ पे क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद इस पे थोड़ा थोड़ा सा फ्लेक्सम पेस्ट जो हमारा चार्जिंग जैक की पिनों पे लगा देंगे। हाँ जी, जो सऊदी से है, कैसा लग रहा है क्लास? क्लास अच्छा लग रहा है सर, समझ में आ रहा है बहुत कुछ। अच्छा, समझ में आ रहा है। आ रहा है सर, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आपने कल तो आधा क्लास करवा के छुट्टी हो गए। सुबह वो छुट्टी आपका नहीं, यूट्यूब देखा। दोबारा क्लास कराई गई थी। नहीं, सुबह आप यूट्यूब डाले थे ना, सुबह सुबह, तो वही क्लास सुबह नहीं था, यूट्यूब देखा। यूट्यूब पे पब्लिक वीडियो था। तो आधा वीडियो डाले थे, पूरा नहीं डाले थे। यूट्यूब पे पूरा डलवाओगे क्या? हाँ, आधा डाले थे, तो वही देखा, थोड़ा थोड़ा समझा। ये कह रहे हैं यूट्यूब पे भी पूरा वीडियो डलवाओगे क्या पब्लिक? कुछ प्राइवेट भी रहने दोगे? नहीं, मैं देखा, मैं सोचा पूरा होगा, देखते गया तो लास्ट में कटअप हो गया। वो प्राइवेट वीडियो नहीं है, वो पब्लिक है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं चार्जर। ये लगा दिया मैंने चार्जर। अब चार्जर लगाने के बाद में जो हमारी पिनें हैं उन पे सप्लाई हमारे को चेक करनी है, मल्टीमीटर भी आपको दिखाते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। डीसी वोल्टेज पे लगाने के बाद इसको ग्राउंड करते हैं, सबसे पहले चार्जिंग जैक पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आता है या नहीं आता है देखते हैं। देखिए नहीं मिल रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार जो इसकी पांचों पिन है, इन पिनों पे एक बार ऐसे देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? पिन। चार्जिंग पिन, हाँ ठीक है सर। ना। तो अब यहाँ पे 4.8 वोल्टेज आपको दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस सही किया है। देखिए 4.6 के करीब वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब आ
आगे नहीं था, वोल्टेज दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब ये वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, ये ट्रेसिंग से आप जान सकते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे। इसके बाद जो हाँ सर। चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी, ठीक है, इस चार्जिंग आईसी के पास आपको कैपेसिटर, उस पर वोल्टेज चेक करते हैं। Yeah. 4.6 आ गया। ठीक है, अब ये वोल्टेज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद तो 8 वाला तो चार्जिंग आईसी है। 8 पिन का चार्जिंग आईसी 8 पिन का है, ठीक है। अब ये वोल्टेज आपके यहाँ पे आई कैपेसिटर से, कैपेसिटर के माध्यम से आईसी के 2 पिनों पे आएंगे। एक इस पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है ना, सेम वोल्टेज 4.7। ठीक, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके से। ये वोल्टेज देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर की लाइन हमारी यहाँ से ऐसे एक पिन पे आ रही है ना, इस पे। हाँ सर। हाँ, अब एक चीज और देखिए यहाँ पे सही से, ध्यान से क्या देखना है कि जो आपकी ये आईसी है, देखिए ये सारी चीजें ना माइक्रोस्कोप आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर का प्लस पॉइंट इस पे आया, ठीक है। अब ये जो पिन है आपकी बाकी की, ये सारी पिन देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये पूरे में यहाँ से कट लग के सारी पिन, ये वाली सारी पिन है, बाकी की जितनी भी है, ये सब हमारी इस पे आ रही है R22 इसी पे आ रही है। सारी पिन दिख रहे हैं सभी को? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, सारी पिन हमारी R22 रेजिस्टेंस जो है इस पे आ रहा है। सर ये मोसफेट जो है, ये मोसफेट भी इसी का है ना? अभी चेक कराएंगे, देखिए सारी पिनों में वोल्टेज भी सेम मिलेंगे आपको, 4.1 4.1, ठीक है, सारी पिनों पर दिख गया ना। ये आईसी जो आपकी इस तरीके से कट जो लगभग पूरा इस पे आ रहा है R22 पे, तो R22 रेजिस्टेंस पे, R22 नहीं है, ये R200 है, ठीक है। यहाँ पे 4.1 आ गया, यहाँ पे 4.1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 4.18, इधर 4.2, थोड़ा सा अंतर है। हाँ अब ये सप्लाई आपकी यहाँ तक मिली, तो इसकी लाइन जो है ये वाली है, जाती है आपकी बैटरी के प्लस में, ये लाइन जाती है यहाँ से R22 से बैटरी के प्लस, बैटरी को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे बैटरी के प्लस में वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको, 4.1 आ रहा है लेकिन फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी आपकी ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, इस आईसी से यहाँ पे आया लेकिन यहाँ नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम था तो रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, जंपर नहीं लगाना, रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा इस कंडीशन में। ओके। अब रही बात सीपीयू वाली लाइन की, वो भी चेक कर लेते हैं। वोल्टेज आपको ध्यान में रखने हैं जो भी मैंने चेक कराए थे सारे। इस पॉइंट पे आ रहा है 4.1, इस पे। अब जो मॉसफेट है बहुत छोटा है, बड़ी ध्यान से लगाना है। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4.1। ये चीज कराई गई है ना आपको क्लास में, प्राइवेट वीडियो में, कि इस आईसी के सीधा इसके ड्रेन पे जाता है, जो कि आपने देखा। जहाँ जाऊँ लैपटॉप वाली बैठ। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका गेट है, इसके गेट पे मिल रहा है 2.3 वोल्टेज। कितना आ रहा है?
2.3। 2.3 वोल्टेज। ये गेट पे है या सोर्स पे? सोर्स। हाँ जी, ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स गेट पे, और गेट जो है इसका ये वाला, इसको यहाँ से लाइनिंग दिख रही है आपको, देखिए देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, माइक्रोफोन में दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 4.7 है। हाँ, इस साइड कितना है आपका, 2.8। 2.8। वोल्टेज कम कर दिया ना इसने। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाली, ये इससे जो चार्जिंग आईसी थी, यहाँ पे जो सप्लाई आ रही थी 4.7, और ये यहाँ पे मिल रही है 4.7, एक ही लाइन है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस ने वोल्टेज कम कर दिया, तो अब इसके जितना गेट पे आ रहा है उतना ही ड्रेन से आउट हो रहा है, 2.78, 2.78। समझ में आया? जी सर। हाँ सर। अब 2.78 वोल्टेज यहाँ पे जो कह रहे थे ना आप अभी का, बैटरी, वो जो भी एरर आते हैं, जो भी एरर आएंगे उस लाइन से आएंगे, जो भी एरर आएंगे इस लाइन से आएंगे। बैटरी तोड़ती एरर, बैटरी का जो आपने एक एरर बताया था अभी, वो वाला भी, सारे एरर आपको इस लाइन से मिलेंगे, क्योंकि सीपीयू में अंडरग्राउंड जाता है। जी तो इस पर वोल्टेज ज्यादा आते हैं मॉसफेट पे, तो आपका सीपीयू पे तो जाता है सीधा। जब जब इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज ज्यादा आएगा, तो सीपीयू पे ज्यादा जाएगा, तो वो टेम्परेचर दिखाएगा, या जो भी एरर होगा वहां पे दिखाएगा सीपीयू आपको। यहाँ तो सीधा लाइन अंडरग्राउंड होके आपका सीपीयू इसके अंदर चला जाता है सीधा। सीपीयू है आपका टेक का, या जो भी कंपनी का हो। ये बताइए कि हॉट टेस्टिंग समझ में आया आज? सर जी इसके ड्रेन का थोड़ा सा बता दें। मैं अभी इसको समझाऊंगा नोटबुक में, जब समझ में आएगा ट्रेन का, ठीक है। अब एक चीज और समझा देता हूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था हमारा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन है, तो ये जो रेजिस्टेंस था आपका, ये वाला, ये वाला, तो मैं अभी दिखाता हूँ टेस्ट करा के मीटर से, ओम में है, किलो ओम में है, मेगा ओम में है। ये आपको नोट कर लेना है, कोई भी फोन हो, कैसा भी फोन हो, यदि रेजिस्टेंस मिलती है तो इसको रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस के दोनों ओर लगाएंगे इसे, बहुत छोटा है, बहुत बारीक है, बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा। चार्जर निकाल दिया, उसके बाद करेंगे इस काम को। देखिए 3.3 किलो ओम, लास्ट में के आ रहा है, के किलो ओम, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। दिख रहा है? हाँ सर। इसके बाद एक दो कंपोनेंट होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आईसी थी आपकी इसमें 8 पिन की, इस तरीके से आईसी थी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। कंपोनेंट देखिए कम ज्यादा हो सकता है, जब आप मीटर से ट्रेस करेंगे तब मालूम। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो थी सर आपकी 200 था। सर हाँ जी, आपने बताया था कि आजकल बॉल वाला आईसी आता है, उसमें 3-4 वो डिस्प्ले और क्या क्या वो इन्वॉल्व होता है, वो नहीं देखा बताया है था, सर कल भी आईसी? बताया था। वो नहीं दिखाई दे सर। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करा देंगे। उसको कैसे पहचानेंगे सर? बताएंगे, बता देंगे, कल कराया तो दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये पिन जो आपकी इस तरीके से, यहाँ पे कैपेसिटर था, देखिए यहाँ पे मॉसफेट है आपका, जो कि इसका गेट, ड्रेन, सोर्स यहाँ से आ रहा था। कैपेसिटर मॉसफेट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गेट है ना, इसका गेट गेट इनेबल हमेशा होता है इसकी चार्जिंग पिन से, इस वाली से, यहाँ से यहाँ पे गेट इनेबल होता है। और जो सोर्स है, इसके सोर्स से जाती है लाइन आपका सीपीयू में। ये ध्यान रखना है, चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। 8 पिन की आईसी ऐसी भी होती है, एक और भी होती है, 2 तरीके से होती है, वो भी आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा था इस लाइन के बीच में, 3.3 किलो ओम का, ठीक है, ये यहाँ पे लगी हुई थी। अब आप जैसे ही इसमें चार्जर लगाते थे 5 वोल्टेज का, तो यहाँ पे आपका 4.1 वोल्ट मिला। कहाँ से? आईसी ने कम करके आगे दिया। अब वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा था सोर्स पे 2.8। अब इस रेजिस्टेंस पे एक साइड कितना आएगा, जितना चार्जर पे आ रहा होगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 5 मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के दूसरी साइड आ रहा था 2.8, क्योंकि 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 3-3.5 किलो ओम का, तो इसने 2.5 को इतना वोल्टेज कम करके इसने आगे इतना दे दिया। अब जितना वोल्टेज गेट पे जाएगा, जितना वोल्टेज गेट पे जाएगा उतना ही इसके सोर्स से आउट होगा। ये ध्यान रखना है। समझ में आया? हाँ सर। अब आपका इस पे 2.8 की जगह है, इस वाली लाइन में 4 वोल्टेज आता है तो प्रॉब्लम आएगी। 5 हो जाता है तो एरर क्या आएगा, वो सीपीयू बताएगा, ओवर हीटिंग, हाई वोल्टेज, इस तरीके से एरर आएंगे। सीपीयू को ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे कि उसकी क्षमता है 3 वोल्टेज, 3 वोल्टेज तक झेलने की, आप दे रहे हैं उसको 5 वोल्टेज, तो हो सकता है फोन सीपीयू डेड भी हो जाए आपका। ये तो क्या error आ जाए। सर मॉस्फेट तो सभी जगह पे नहीं होता है ना? हाँ, सभी जगह नहीं होगा, कि जिस जगह मॉसफेट नहीं होगा उस जगह सीधा लाइन यहाँ से अंडरग्राउंड चला जाता है सीपीयू में। ओके। अब यहाँ पे आईसी के अंदर ही तो अंडरग्राउंड गया है, बाकी की तो लाइन हम ट्रेस करके पता कर सकते हैं कौन कौन सी है, इस पर कितना वोल्टेज।
जब इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे आईसी ही वोल्टेज कम कर देगी, यहाँ पे 2.82 3 वोल्टेज तक। जब यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा आईसी के इस पॉइंट पे, तो आपको समझना है कि सीपीयू पे ज्यादा वोल्टेज पहुंच रहा है। चाहो तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हो गया सर स्क्रीनशॉट। अब ये बताइए कि आज की आपकी चार्जिंग की क्लास जो है, तो आज आपको मैंने ट्रेसिंग करना भी बताया और टेस्टिंग भी बताई, कितना वोल्टेज आता है सीपीयू को, कितना जाएगा, किस तरीके से, सारी चीजें आपको आज मैंने यहाँ पे बताई। तो समझ में आया सभी के? हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते, तो ये लग रहा है आपको ऑनलाइन नहीं सीख सकते रिपेयरिंग का काम या जो भी काम? थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए सर ना। नहीं, फ्रेशर तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन पहले से नॉलेज होना चाहिए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो कि आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं लग रही आपको सीखने में, या कोई चीज लग रहा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं सर, अच्छा है। सर बताए हैं गेट पे जितना होगा वोल्टेज सोर्स में उतना ही निकलेगा, हाँ जी, है ना सर? हाँ जी। तो ड्रेन में कितना निकलेगा सर? ड्रेन तो आईसी कम देगी, होगा। अच्छा ड्रेन पे तो आईसी देती है, चार्जिंग आईसी। अच्छा, और सोर्स पे? सोर्स सीपीयू में जाता है। नहीं वो ड्रेन पे कहाँ से आता है? ड्रेन पे चार्जिंग आईसी से आता है, गेट पे चार्जिंग जैक से आता है, सोर्स सीपीयू में जाता है। गेट पे आएगा वो साउदी से। अब ये बताइए, आप क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके? नहीं, आप कहाँ हो हो? रहा है दिखने सर, नहीं, बिल्कुल आप तो बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल सही क्लास हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहे। इतना अच्छा से क्लास हो रहा है ना सर, इतना अच्छा से अगर ध्यान दिया जाए, खूब अच्छा से सीखा जाए तो ये तो बहुत है सर, सीखने के लिए काफी है सर। चेहरा दिखाइए, दिख नहीं रहा मुझे, पीछे हो जाओ थोड़े से, कहाँ पर हो? ऐसा तो आपका स्क्रीन देखता है ना नजदीक से, इसीलिए वहां वैसे हो जाता है। अब स्क्रीन में देखो, अब बताओ। वो आपका स्क्रीन देखना पड़ता है ना, वो ट्रेसिंग कैसे कैसे करता है वो, इसीलिए अब तो स्क्रीन जो बंद है ज्यादा वो स्क्रीन। नजदीक में हो जाता अब ये बताइए कि आपके प्रैक्टिकल होने समझ में आ रहे हैं? है। हाँ सर, बहुत समझ में ये अभी तक मेरे को आज जो बताए हैं गेट ड्रेन सोर्स पे इससे आज करंट आपको जाता मैंने है, वो तो चार्जिंग सेक्शन का मालूम नहीं था। और वो तो मेरे कहाँ पे कितना वोल्टेज कैसे आएगा, वो तो मेरे को मालूम नहीं था, आज बताए तो आज पहले बार ही मेरे को इतना मालूम हुआ। जब आपने दूसरी जगह कोर्स किया था, दूसरे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन, तो वहाँ पे ये चीजें नहीं दिखाई गई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं दिखा सर, बिल्कुल नहीं। वो अभी जो आपने वो फॉल्ट के बारे में सिखाए, 2-4 फॉल्ट, वो कुछ नहीं बताया सर। वो सीधा वोल्ट के बारे में भी नहीं बताया कि यहाँ पे इतना कम हो जाएगा, वो इस पिन पे 4.7 जाएगा तो अगले पे कम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया था सर। अच्छा, तो वहाँ पे चार्जिंग के आपको ये बारे सारी में चीजें सीखने को नहीं मिली? नहीं सर, वो चार्जिंग के बारे में उतना पता नहीं था। अभी आप बताए तो ये ट्रेसिंग व्रेसिंग के बारे में नहीं मालूम था सर, ये सब नहीं, मैं सिखाया ही ये नहीं कह रहा कुछ। हूँ, जो आपने सीखा था दूसरी जगह पर, वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया इतना, ऐसा कुछ? नहीं सर, इसके इतना नहीं सिखाया। वो बोला बस ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे R22 होता है, इसको चेक करो
और आर अब बास उससे के सिवाय उसका ये कहना है फोन करके ना, भैया R22 कहाँ मिलता है, R15 भी मिलता है, R200 भी मिल जाता है, क्या करें अब? लोग R200 मिल गया तो क्या करेंगे? अभी जो आप बताएं कि R200 को चेंज वो जंपर नहीं लगाना है, उसने तो बता ही दिया था कि R22 को जंपर लगा दो, अब प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन वो 200 वाला कुछ प्रॉब्लम ही नहीं बताया था, वहां पे 200 होगा, फिर समस्या ही समस्या। अब आपको मैंने बता दिया है कि बैटरी कनेक्टर पे कितनी सप्लाई आनी चाहिए। 5 वोल्टेज आते हैं तो क्या करना है, पूरा प्रैक्टिकल दिखाया करके। और वोल्टेज 0 0 आते हैं क्या करना है, वोल्टेज कम या ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करना है। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएं। हाँ सर, वो जो इसमें जो जंप इधर वोल्टेज कम हो जाता है वो रजिस्टर का, वो भी मालूम नहीं था। ऐसे इधर से इन होके इधर आउट होता है, इतना नहीं सीखा है। वो बोला सिर्फ इसको चेंज कर दो बस। अब चेंज कौन से हालत में करना है वो भी एक आपका ही यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, ये चार्जर के बारे में ही था, शायद पहले डाला है, तो थोड़ा बहुत वहां से थोड़ा मालूम हुआ था कि ऐसे ऐसे। आज थोड़ा अच्छा से मालूम हुआ। तो उसमें वो गेट, ये मॉसफेट के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो रजिस्टर जो है R200, तो उसको थोड़ा वो जंपर लगा के नहीं दिखाया आईसी में, 6 लेके आईसी में वो देखा था सर। वो जंपर लगा रहा था ना, वो देखा था हम यूट्यूब पे। अच्छा, तब से थोड़ा तो वहाँ की क्लास में और यहाँ की क्लास में क्या लगा आपको? बहुत आकाश और पाताल का अंतर है सर। वहाँ कुछ ऐसे नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे बिल्कुल नहीं। आप खुश हैं हमारी क्लास देने से? बहुत खुश सर, यहाँ से अगर हम अच्छा से सीखे तो पूरा जैसे आप सिखा रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन सिखाएंगे तो 100% है कि कोई भी सेक्शन में मतलब कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। उधर कंफ्यूजन होगा सिर्फ अपना हाथ के सफाई में। हमारा बस हाथ का बस। प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो है ना, इसकी सफाई में रह जाएगा, लेकिन हमारा नॉलेज के दिमाग के नॉलेज में कोई कमी नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन ये क्लास बात का समझ। मतलब क्या है कि नॉलेज पूरा मिलना अच्छे से। हाँ सर, नॉलेज पूरा मिलेगा, ये 100% मेरे को मालूम है। जैसे आप सिखा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन, अगर ऐसे सारा सेक्शन सीखने को मिले तो 100% है कि किसी भी सेक्शन का नॉलेज कम नहीं रहेगा। सारे सेक्शन हम देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे फॉल्ट कहाँ होगा। जब आप चार्जर लगाएंगे या कोई प्रॉब्लम के लिए कोई फोन आएगा ना आपके पास में, जब आपकी क्लास खत्म होगी या बंद होगी, तो आप इतने हो जाएंगे कि आपके पास में कोई फोन आता है, प्रॉब्लम क्या आता है, आप ये बता देंगे इस लाइन में इस सेक्शन में यहाँ से प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो मालूम हो जाएगा। जैसे आपने सिखाया हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत है सर सीखने के लिए। तो सिखाई में यही तो होता है सर, इससे अच्छा से अब कहाँ कौन सिखाएगा सर। अब रहेगा बात कि अपना ध्यान देना है, अपना इसमें थोड़ा माइंड लगाना है कि जितना सीखा है उसको रिपीट करना है बस। अगर हम 1 2 बार रिपीट कर लेते हैं ना हाँ जी। तो दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा से बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, अब कल कराएंगे आपकी क्लास, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब कल 4 बजे के टाइम पे ही आप